Participants, please on your videos. Rest of the participants. बहुत कम लोगों ने वीडियो ऑन रखे हैं आज. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, Sanjay sir. Good morning. Good morning. Yes, sir. We can start. Yes. तो आज का तीसरा दिन और जो बातें हमारी रह गई है वो कवर करने की कोशिश करूंगा. 3 दिन में जो हमने देखा, आज का तीसरा दिन, और उसमें षटकर्म वो एक पार्ट था. एक ताली का महत्व तो आपको मालूम है, लेकिन वो भी कवर कर लूंगा. शंख, ये जलनीति, सूत्र नीति, और ये इसका भी देख लेंगे. और मेरे पीछे में पूरे प्लांट रखे हुए. प्लांट का भी हम ये करेंगे, मेडिसिनल प्लांट कैसे काम करती है. इतना ख्याल में रखना कि ये होता है 100%. सिर्फ हमारा आलस्य और थोड़ा सा चलता है. गोली खा लेंगे, गोली नाही गडबड करतीये, कारण त्यातलं केमिकल माहित नाही, ती गोळी कशी तयार झाली. एक क्रोसिन जरी घेतलं आपण तरी त्यात काय काय कंटेन आहे, आणि मग ते सॉर्बिडेट, मोनोसॉर्बिडेट, इकोस्पिन, कोणत्याही गोळ्या घ्या, त्या कशा तयार झाल्या, कोणते तरी असे घटक आहे जे निश्चितच हार्मफुल आहे. काही चांगलेही असतील. तर तात्पर्य या गोळ्यांना न घेता आपले जर वडील, वडिलाचे वडील, त्यांचे ते जगले असेल या जडीबुटी आणि आयुर्वेदाच्या भरोशावर, तर कुछ तो भी दम है उसमें. या प्राकृतिक चिकित्सा नॅचरोपॅथी मध्ये खूप काही अशा गोष्टी आहे, फक्त आपल्याला माहिती नाही. थोडस तर इंटरनॅशनल नॅचरोपॅथी ऑर्गनायझेशन या विदर्भाचा मी जो समन्वयक या नात्याने कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सुशांत पीसी आहे, तर ते सुद्धा मी म्हटलं चला यांच्याशी जुळून घेऊ. काय काय घटक आहे त्यातनं ते आपल्याला कळेल. तर पूर्ण पंचमहाभूतावर त्यांनी भर दिलेला आहे, ते पण बघू. पहिले सुरुवात करूया प्रार्थनेनी. सभी जन वज्रासन में बैठते हैं, कोशिश करो. वज्रसरिका आसन, वज्रासन. आणि तुम्हाला माहिती या आसनात कधीही बसता येते, जेवण झाल्यानंतर बसावं असं काही अट्टहास नाहीये. परंतु या आसनाचं अनन्य साधारण महत्व हमारे मुसलमान भाई बंधू उनको पूछो. उनकी प्रार्थना या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, टोटली कितीदा प्रार्थना आणि किती छान त्याचे फायदे घेतात. ते किती मांसाहार खातात, आरामात पचतं त्यांचं. तात्पर्य एकच आहे, या आसनामध्ये दम आहे. या वज्रासनामध्ये दम आहे. थोडं बैठक करायला शिका. मुलांना सांगा जेवणानंतर थोडं बसा, टीव्ही पाहताना बसा, कोणत्याही वेळेस बसा, याला काही हे नाहीये. परंतु जेवणानंतर आवर्जून आम्ही सांगतो, कारण पचन क्रिया लवकर फास्ट व्हायला पाहिजे म्हणून. या मुद्रांचा अभ्यास तुम्हाला सांगितलं होतं की 5 महाभूत, अग्नी, जल, आकाश, पृथ्वी आणि. तर जेव्हा मुलांना ही मुद्रा जरूर सांगायची. मेडिटेशन करता कामी येते, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आणि ही मुद्रा कामी पडेल त्यांना एक्झाम हॉलमध्ये. जेव्हा काही आठवत नाही, शून्यामध्ये चाललं जातं, चला एवढे केल्यानंतर याचा आन्सर का नाही आठवत आहे, पटकन त्यांनी ही मुद्रा लावायची आहे आणि मन शांत करून थोडं रिकॉल करायचं आहे. ताबडतोब त्याला जे काही केलं असेल ना, पण तात्पर्य एखादा मुद्दा तेव्हाच काम करेल जेव्हा त्यांनी अभ्यास केला असेल. अभ्यास न करता तो जर बोट दाबत बसेल, नाही जमणार. तात्पर्य एखादा अभ्यास करणं पहिले गरजेचं आहे. तर ही मुद्रा कामाची आहे. तुम्हा लोकांना जसं वय वाढतं तसं हा मोठापा अंशतः यायला सुरुवात होतच, नाही म्हटलं तरी. तर कुठं ना कुठं दुर्लक्ष होऊन जातं. त्यावेळेस ही सूर्यमुद्रा तुम्हाला लक्षात ठेवायचीच आहे. या पृथ्वीला चांगलं दाबून ठेवायचं आहे, आणि 3 बोटे सरळ अंगठ्यानी म्हणजे अग्नीनी पृथ्वीला दाबून ठेवलेलं आहे. ते चांगलं रुतत आहे तळव्याला, हाताच्या तळव्याला रुतत आहे. आणि मग तुम्ही टीव्ही पहा, गप्पा मारा, कपालभाती करताना केव्हाही ही मुद्रा करायची. ज्यांना रोड व्हायचा आहे, पण जे एकदम कृश आहे, सुदृढ गुडगुडीत व्हायचं आहे, त्यांच्यासाठी एन पॉइंट. आणि विचार पहिले सकारात्मक विचार, तुम्ही त्याच्यावर काम करायचंच आहे, वारंवार काम करायचंय. छान वाटतंय, रिझल्ट मिळत आहे तरच मिळेल, नाही तर मिळणार नाही. राग यूज द्यायचा नाहीये. या दिवसापासून काय केलेलं आहे, त्या शांत मुद्रेला 5 तत्वांना एकत्र आणला आणि डोळे बंद करून घेतले. त्या मुद्रांचा वापर तुम्हाला दैनंदिन याच्यात करायचा आहे. ओके, चला तर ही ध्यान मुद्रा प्रार्थना करूया आपण. सर्वात पहिले मन शांत करून घ्या. डोळे बंद केल्याबरोबर पटापट आजचे काम आठवायला लागले असेल तुम्हाला, तर ते काम आठवू नये म्हणून नासिकाच्या अग्रभागाकडे लक्ष देणे. श्वास कसा आतमध्ये येतोय, कसा बाहेर जातोय, ही क्रिया दिवसभर चालू असते. पण आता या उद्देशाने खास करून आपण पाहायला जातो की येस, श्वास घेतलाय, थांबला थोडा वेळ, मग निघालाय. तुम्ही काहीच करत नाही, हे आपोआप चक्र सुरू आहे. आणि ज्या दिवशी तुम्हाला वेळ आलेली असेल, काहीच करायचं काम नसते, बरोबर चालले जातात.
परंतु आता जर जागृत अवस्थेत आहोत आपण, तर थोडस प्रयत्नपूर्वक करूया. विचारांना शून्य करता येतं का? यस. लंबा सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा. मन शांत. इडा पिंगा सुषुम्ना. मंगलमय वातावरण. 21 डिसेंबर सर्वांना ठाऊक आहे ही तारीख कशासाठी प्रसिद्ध आहे. सर हिंदी मध्ये ही यस, तो हमें ख्याल में रखना है कि आज की डेट बड़ी शुभ दिनांक है 21 दिसंबर, और आज संकल्प कर ही सकते हो. और ऐसे प्रसन्न वातावरण में, मंगलमय वातावरण में परम पूज्य योग ऋषि उनको प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत करेंगे. विश्व प्रार्थना. ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासी जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते. जैसे दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, रगड़ लो अच्छी तरह से और आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो. तो ये जो शंखनाद है, जिनको अनुलोम विलोम करने में समय नहीं मिल रहा है, तकलीफ हो रही है, सुबह शाम 10-10 बार बजा दो, काम खत्म, ऐसी एनर्जी लगती है और ऐसा पूरे खुल जाते हैं. बच्चों को बर्थडे में गिफ्ट शंख देना, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का, जहां 12 ज्योतिर्लिंग है, कहीं पे भी चले जाओ अच्छे खासे शंख मिल जाएंगे आपको. महंगा है लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है. और फिर थोड़ा इसके पीछे शास्त्रीय देखते हो तो पूजा अर्चा में, युद्ध रणभूमि में कई जगह आपको शंखनाद करते हुए लोग दिखेंगे. इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा है. निगेटिव में मत जाना. और मैं बता रहा हूं, सकारात्मक सच होता है, होता है. और करके देखो, पता चलेगा कि कैसे गाल, ये वो पूरा ये पोर्शन, कैसी ताकत लगती है और कैसा ध्वनि नाद निकलता है, ऐसा कैसा आनंद आता है. फायदे ढेर सारे, सुबह शाम. हमने इस सुंदर शरीर को निरोगी सशक्त रखने के लिए 3 ऑर्गन पे ज्यादा फोकस किया हमने, और यह मरते दम तक ख्याल में रखना ही है. नंबर 1, हमारा हार्ट, जो स्पंदन चालू है 72 पल्स, वो कांस्टेंट रखना. SpO2 एनी हाउ, ऑक्सीजन लेवल कम मत होने देना, क्योंकि कोरोना अभी भी, जब पेपर में न्यूज जब तक नहीं जाती, कोई ना कोई राष्ट्र में काम कर ही रहा है वो अपना. अब अलग अलग टाइप है, लैम्डा है, डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, कोई भी अलग अलग टाइप रहेगा, लेकिन है इतना निश्चित. और ठंडी के दिनों में जिनका एज ज्यादा है, 70, 80, 90 के ऊपर चले गए हैं, वो वेटिंग लिस्ट पे, कभी भी उनको जल्दी इसका इफेक्ट होता है. वैसे ही समर में 48, 70, 47 टेम्परेचर में उनको तकलीफ होती है. तो ये ठंडी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, हमें लंग्स को पावरफुल रखना है, और इस शरीर को 3 चीजें रोज देना है. थोड़ा ही करो लेकिन करो, 40 मिनट 30 मिनट चलेगा, लेकिन हमें स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग 3 चीजें करेंगे. थोड़ा सा जगह पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा कर लेंगे, और फिर हम जो ओबेसिटी है वो रह गया था वो आज कवर करेंगे. कल हमने देखा था भुना मन, तो वो 50 बार वो तो करना ही करना है, लेकिन 1 नंबर पे हमारा आता था पैर, घुटने. ये घुटनों को हमें, तो इसको घूमने लेके जाओ, या घर में करना है तो, या फिर धीरे धीरे ऐसा जॉगिंग भी कर सकते हो, लेकिन पैरों को उठाना अनिवार्य है. और हाथों को मूवमेंट देना भी, नहीं जब मार सकते तो हाथ को इस तरह से कर ही सकते हो, शोल्डर के पीछे, दोनों हाथ स्ट्रेट रहे, ना कि ढीला डाला छोड़ के नहीं, थोड़ा सा अच्छा खासा. वेरी गुड.
बहुत सुंदर। फिर आते हैं वाघा बॉर्डर पे, आपने देखा होगा वो पाकिस्तान के और इंडियन आर्मी के, ये थोड़ा सीने तक लाने की कोशिश करो। हमारा घुटना बहुत सुंदर, पूरे जगहों की जोड़ खुल जाते हैं। फिर पैरों को आगे लेके, आगे पीछे। तो जो है दिखने में छोटी क्रिया है, लेकिन जब भी आसन पर शुरुआत करते हो तो ये क्रिया शरीर संचालित करने के लिए बहुत काम में आती है। बहुत सुंदर। ये दूसरे पैर से नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसको रोटेट करना, थोड़ा बैलेंस देख लेना, रिवर्स। वेरी गुड। स्ट्रेचिंग, दोनों हाथ ताड़ासन, 1 2 3, उंगलियों पे खड़े होना है, उंगलियों पे खड़े होना है। कान को चिपका दो, दोनों पैरेलल है, बहुत सुंदर। और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, रुको थोड़ा, धीरे से नीचे। दूसरा प्रकार ये भी कर लो, 1 2 3, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, वेरी गुड। ये ताड़ासन जरूर करना। हाँ, हो सकता है वृक्षासन थोड़ी तकलीफ हो सकती है, सपोर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन कोशिश जारी रखो। और बच्चों को भी पढ़ाओ, जिनकी हाइट कम है उनके लिए 2 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बास्केटबॉल खेलेगा वो लड़का तो जल्दी ही, बहुत सुंदर। यही क्रिया दूसरे पैर से कर लो एक बार, दोनों पैर से हो जाना चाहिए। जितना भी रखोगे, लेकिन समय बढ़ाना इतना अनिवार्य है। बहुत सुंदर, बढ़िया। धीरे से नीचे। चलो थोड़ा फटाफट फटाफट एक एक राउंड कर ही लेते हैं। दोनों सामने, ये रोज करना है, ये रोज रोज वाला मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर डायरेक्शन चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाद में इनहेल एक्सेल, हाथ दोनों हाथ जमीन को टच, इनहेल एक्सेल, और एक बार, और एक बार। यह क्रिया छोड़नी नहीं, रोज करना है, समय निकालो। हाँ, फिर राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। ट्विस्टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। कोहनी, घुटना। चलो कमान,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। बहुत सुंदर। तो जितना ट्विस्ट मिलेगा उतना अच्छा। पीटी 1 2 3 4 1 2 3 4। जो जम नहीं मार सकते ऐसे ताली बजा सकते हो। ये थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरे हाथ को देखो। किडनी, मध्य भाग, थायराइड, टॉन्सिल, गले के विकार, ये गद्दी वाला पोर्शन। ऊपर में आते हैं मेमोरी शार्प, बुद्धिमत्ता विकास, 2 उंगलियां पहली, मध्यमा और इंडेक्स फिंगर। यहाँ पे आंखों के लिए और सूर्य की किरणें, अनुलोम विलोम। फिर आते हैं मध्यमा अनामिका, अस्थमा दमा ब्रोंकाइटिस, आखिरी की 2 उंगलियां, कम सुनाई देता है, माइग्रेन, यहां दबाना है। महिलाओं के समस्त विकार, यहाँ पे ये पॉइंट है, दबाना छोड़ना। सर्वाइकल, ये खींचना है दोनों हाथों का। बालों के लिए नखुनी। तो ये ढेर सारे पॉइंट पैरों में भी है, लेकिन पैरों को आपको नहाते समय एक प्यूमिक स्टोन मिलता है, उससे रगड़ लेना, अपना काम बन जाएगा। लेकिन यह भी पॉइंट ख्याल में नहीं रहेंगे तो ताली बजाना है एक उंगली से 1 2 3, फिर 2 उंगली 1 2 3, 3 उंगली 1 2 3, 4 1 2 3, 5। इतने जोर जोर से ताली बजाओगे पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। ये पूरे पॉइंट एक्टिवेट करना है। जब भी आरती होती है खींच खींच के बजाना, पूरे फायदे आपको, और आरती भी मस्त होगी, वो भी मस्त बजाएंगे। तात्पर्य एक ही, आपको मालूम हो चुका है कि ताली का महत्व क्या है। तो यह है ताली का महत्व, पूरे पॉइंट एक्टिवेट करना। और जब भी नहाते हो तो साबुन लगा के बुड़बुड़ बुड़बुड़ नहीं, रगड़ रगड़ के नहाना है, रगड़ रगड़ के नहाना है। ये वेंस वगैरह पूरी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा खासा रगड़ रगड़ के नहाना है, इतना ख्याल रखना। और तलवे को उस प्यूमिक स्टोन से रगड़ लेना, पूरे पॉइंट बन जाएंगे आपके। ओके, अब आते हैं षट कर्म। थोड़ा सा ये पानी ठंडा हो जाएगा, मैं पहले यही सिखा देता हूं। थोड़ा बैठ जाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी जगह पे वज्रासन में। तो षट कर्म में यहां से अगर शुरुआत करते हैं तो इसके लिए है नीति क्रिया, जल नीति। यहां नीचे आते हैं तो वमन, धोती, वमन। तीसरा आता है कपाल भाती, हम तो वो तो कर ही लिए। फिर बस्ती, बस्ती यानी वो पानी में करना पड़ता है, नदी में फ्लो जब होता है तो एक शंख प्रक्षालन, आपने एक नाम सुना होगा उसका। और स्वामी जी को देखा होगा ये पेट को हिलाने वाले। तो ये षट कर्म में से ये 2 कर्म तो आप कर ही रहे हो। नंबर 1 कपालभाति तो कर ही रहे हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि जैसे सीजन चेंज होता है ऐसे बांति होना बात अलग है, लेकिन खुद होके वोमिटिंग करना। सीजन जब चेंज होता है तब वोमिटिंग करना, तो पूरा अन्न नलिका साफ हो जाती है। गुनगुना पानी लेना, थोड़ा सा नमक डाल देना, और 2-3 लीटर पानी पीते ही वो फेंकना पड़ता है, पूरा साफ होके। और ये है नीति। जब अभी आरटीपीसीआर जब पॉजिटिव आते थे लोग, तो मैंने कई लोगों को इससे वो रिपोर्ट ही निगेटिव आता था, क्योंकि ये नीति क्रिया ऐसी कि पूरा नाक साफ कर देता है। तो ये मेरा गुनगुना पानी है, ये पात्र है, ये कहीं भी मिल जाता है, जनार्दन स्वामी या स्वामी विवेकानंद केंद्र में। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, चिमुट भर। इसमें पानी लिया है, ये 2 प्रकार से की जाती है, बैठ के भी की जाती है इस तरह से, और खड़े में भी किया जाता है। सबसे पहले प्रिकॉशन क्या है, अगर मैं नासिका से ये कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे मुंह खोलना पड़ेगा, सांस बंद हो जाएंगी ना। तो सबसे पहली प्रिकॉशन है मुंह को खोलना, तभी ये पानी निकलेगा। और पानी इतना है गर्म,
अश्रु जो हमारे आंसू है उसका टेम्परेचर देखना उतना ही रखना है, ना कि एकदम हॉट, क्योंकि अंदर में सब नाजुक मामला है, श्लेष्मा बहुत नाजुक है। मैंने मुंह खोल दिया है और ये गर्दन का एंगल करूंगा क्योंकि पानी निकलना चाहिए ना। बड़े आराम से निकल गया, क्योंकि यंत्रणा ऐसी है, निकलना ही निकलना। अगर आप पर आपने आईसीयू में देखा होगा, नली इधर उधर से डाल के रखते, हम डर जाते हैं। कुछ डरने की बात नहीं, सब सहजता से यंत्रणा, नेचर ने इतनी सुंदर बनाई हमारा शरीर। अब लेफ्ट से मुंह से सांस लेना शुरू। इसके बाद में जो पश्चात कर्म है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लो। मुझे पहले नाक साफ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें पानी गया है, वो ड्राई था, थोड़ा गीला हो गया है। पश्चात कर्म में आता है एक एक नासिका को अभी भी ड्राई नहीं हुआ, तो क्या करना है मुझे, दोनों हाथों की उंगलियां फंसा दी मैंने, यह क्रिया करना है। इसमें से कुछ निकल ही जाता है और लगता है कि कुछ है क्या बैलेंस, तो फिर ये क्रिया करना है हमें। बचा हुआ इससे निकल गया है। दिन भर हम कहीं ना कहीं ड्राइविंग करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ डस्ट जाता ही है, और वो वंस इन ए वीक आप जलनीति क्रिया करते हो। बड़ी सुंदर क्रिया और बड़ी फास्ट है, आराम से। कोई अगर गलती से पानी नहीं निकला, डरने की कोई बात नहीं। कहां जाएगा, अन्न नलिका में, पी लेना उसको, बाकी कुछ होता नहीं, निकलना चाहिए। तो एंगल अगर जम गया तो, और एक बार सीख लेते हो, कोई योग करने या कोई खड़ा योग शिक्षक आपको पढ़ा देगा, फिर आप उसको कर सकते हो। तो ये थी जल नीति। अगर किसी को पानी नहीं निकलता है तो हमें पता चल जाता है कि इसको, डॉक्टर ने फिर वो बताता है, सर डॉक्टर ने कहा नाक हाड वाढलं किंवा काय झालं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हम उसको दूसरा ट्रायल लेते हैं। इसको कहते हैं ट्यूब नीति। दो प्रकार की ट्यूब है, वो ट्यूब हम नासिका से डालते हैं, उसको घी लगा के आराम से चले जाता है, और फिर मुंह से निकलता है, फिर उसको खींच के उसका डायमीटर बड़ा करते हैं, फिर अपने आप में वो क्रिया हो जाती है, तो ऑप्शन टल सकता है। यह है दंडदहोती। पानी 2-3 लीटर पीने के बाद हम अन्न नलिका में डालते हैं और इधर से पानी निकालते हैं। ये षट कर्म में ढेर सारी क्रिया है, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ जल नीति ये सीख लेना है, क्योंकि नासिका मार्ग और ये वस्त्र जिनका ज्यादा ही एसिडिटी बहुत कुछ होता है, तो ये हमें निगलना पड़ता है, और पूरा अन्न नलिका जठर तक जाता है, और उसको चिपक के पीला लाल ऐसा कुछ तो भी, जो कई सालों से 30-35 साल जो भी एज है उसका, वो पूरा इसको चिपक के फेंक देना पड़ता है पूरा, और एकदम ड्राई अन्न नलिका क्लीन। जैसा हम बाहर से अंग धोते हैं, वैसा ये इंटरनल षटकर्म में ये क्रिया बड़ी पावरफुल है और काम की क्रिया है ये। तो लेकिन ये बाकी सभी तज्ञ के सामने करना पड़ता है। जल नीति क्रिया कर सकते हो एक बार सीखने के बाद, और यह जल नीति होने के बाद थोड़ा 2-4 मिनट कपाल भाती जरूर करना होता है, क्योंकि अगर कुछ गीलापन अगर होगा इसमें, वो भी निकल जाता है। तो चलिए 2 मिनट के लिए कपाल भाती कर लेते हैं। ताकत से थोड़ा सा स्ट्रोक प्रश्वास जो है थोड़ा सा अच्छा खासा लगाओ।
और जब मैं बार बार चेक करूंगा कि ये गर्म प्रश्वास आ रहा है क्या, समझ जाना कि नासिका मार्ग खुल चुका है और नॉर्मल में आ चुका है। रिलैक्स। कल हमने डायबिटीज के लिए देखा था तीनों आसन, मंडूकासन, गोमुखासन और वक्रासन। मोटापा के लिए हमने देखा था भुनमन, तिरछा गए थे। आज हम पेट के बल पे जो आसन करना है, पेट को कम करने के लिए, दबाने के लिए और अच्छा खासा पीठ के विकार वगैरह दूर करने के लिए। तो चलिए सभी जन पेट के बल पे आ जाते हैं। मुझे बताना मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। येस सर, दिसत आहे. ओके, तो ये है हमारी मकरासन स्थिति। एक यह है और दूसरा ये है। मकर आसन दो भागों में किया जाता है, नंबर ये और ये। तो इसमें आपको रहना है और एक एक पैर को फ्री कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैरों को फ्री किया। फिर दोनों पैरों को एट ए टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब थोड़ा बॉडी तैयार हो चुकी है। भुजंगासन के 4 प्रकार, शलभासन के 4 प्रकार। कमर के आगे के पोर्शन को पहले एक्सरसाइज दे देंगे। ओके, कम ऑन। दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में, हनु लगी हुई, दोनों पैर चिपके हुए। पोजीशन ले ली, दोनों पैर एक में को चिपके हुए, दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में, हनुवटी जमीन को लगी हुई। सांस लेते लेते ऊपर 1, ऊपर में देखो, सीलिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मकरासन। आपने क्षमता के अनुसार करना। मैंने 10 किए करके आपको 10 नहीं करना है। आपने किए नहीं होंगे तो 1-2 कर लेना और समझ जाना कि पहला प्रकार ये करना है। ओके, नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड का पंजा उसके ऊपर राइट हैंड। 1 2, दोनों हाथ स्ट्रेट चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन रिलैक्स, मकरासन। तीसरा प्रकार, दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में, पैर चिपके हुए। अब हाथों का स्पर्श जमीन से छूटने वाला है। सीना, गर्दन और दोनों हाथ ऊपर आने वाले हैं। 1, पूरा नाभि पे बाहर आ रहा है, मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स अगेन। मकर आसन, मगर जैसा पानी के बाहर निकल के पड़ा रहता है। रिलैक्स, उसके नाम से इसको आसन को नाम दिया गया है, मकर आसन। चौथा प्रकार, दोनों पैर फैला दो, स्प्रेड अप, दोनों सीने के आजू बाजू में। 1, उस राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स अगेन, मकरासन। हमने कमर के सामने वालों को तो दे दिए, अब कमर के पीछे में दो पैर है, उसके लिए थोड़ा सा 4 प्रकार है शलभासन के। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखो, हनु लगी हुई, राइट पैर उठाओ, सांस लेते लेते। 1, और थोड़ा हो सकता है क्या? यस, कम ऑन। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स मकरासन एक एक पैर नहीं अब दोनों पैर सेकंड में हाथों का सपोर्ट दो लेकिन घुटने से उठाओ शॉर्टकट नहीं जो बिल्कुल मजबूत है नियमित योगा करते हैं वो तो बड़े आराम से कर पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स मकरासन हमने एक एक पैर से देखा हमने दो पैर से देखा अब शक्तिमान पोज राइट हैंड सामने कर लो लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे अब राइट हैंड और लेफ्ट लेग उठने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स मकरासन जिनको मोटापा पेट का घेर कम करना है पेट के प्रॉब्लम सॉल्व करना है पीठ का दर्द सॉल्व करना है पेट के बल पे यह आसन यथाशक्ति निरंतर करना है शलभासन का चौथा प्रकार ये सबसे इंपॉर्टेंट है खड़े में भी कर सकते हो जब भी शोल्डर के गर्दन के पीठ के कोई भी प्रॉब्लम हो यह बड़ा उपयुक्त साबित हुआ है दोनों हाथ पीछे लॉक करो दोनों हाथ पीछे लॉक उंगलियां फंसा दो एक में 1 उधर से सीना गर्दन इधर से पैर उठने वाले हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मकरासन बीच बीच में मकरासन अनिवार्य होता है क्योंकि थकान आती है थोड़ा रुक जाना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हमारा शरीर हमारी जवाबदारी हमें पता चलना चाहिए कि मेरा शरीर कहां तक खींच सकता है कहां तक सांसें ले सकता है लेकिन जैसे जैसे नियमित करते जाओगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी अब जिनको फास्ट पेट को कम करना है या नगरा कम करना है तो ये धनुरासन करना ही पड़ेगा बड़ा सुंदर आसन है राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ लो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ लो और शरीर का धनुष्य सरिका आकार बना दो और फिर यहां पे भी स्थिर होने के बाद आगे पीछे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही क्रिया लेफ्ट साइड राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छी खासी पेट की मालिश होगी रिलैक्स मकरासन तो यह मैंने 10-10 बार लिए लेकिन आप
एक ही अवस्था में, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे किया आपने, ये भी 15 सेकंड 20 सेकंड तक रुक के, नहीं 10 बार करना है आपको, तो 15-15 सेकंड एक एक अवस्था, 1। फिर दूसरा प्रकार, इसमें 15 सेकंड, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा तान तनाव खिंचाव ज्यादा आएगा, लेकिन शुरुआत ऐसी करनी पड़ेगी धीरे धीरे, तो पेट कम हो जाएगा। लेकिन इसके पूरक आसन भी आप करते हो तो बड़ा सुंदर पैकेज तैयार हो जाएगा 1 घंटे का। तो कौन से आसन है इसको सपोर्ट करने वाले? तो पीठ के बल पे आ जाओ। पीठ के बल पे आते हो तो बहुत सारे हमारे भाई बहन शीर्षासन नहीं कर पाते, और वो तो चाहते कि मेरे बाल काले रहे, जल्दी सफेद ना हो जाए, गिरना नहीं शुरू होना चाहिए, झड़ना नहीं चाहिए। तो यह एक आसन जरूर करो, वॉल को चिपक के करो, कैसे भी करो, लेकिन करो। लेकिन उसके पहले आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करना पड़ेगा, वो थोड़ा बता देता हूं। राइट पैर को 90 डिग्री उठाओ, उठाया, उसको क्लॉकवाइज, समय कम है मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 10-10 बार करना होता है, लेकिन 5 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5, लंबा सर्कल निकालना, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं पाद वृत्तासन। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक एक पैर तो हो गया, लेकिन दोनों पैर से भी कोशिश करना, लेकिन ये 3 ही बार करो या 2 ही बार करो, क्योंकि खिंचाव तनाव कमर में बहुत आता है। 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, 2-3 बार लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। चलो रेडी। और ये सिंपल वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कर सकते हो। लेकिन सर्वांगासन, शीर्षासन, विपरीत करनी, इसमें से कोई भी एक हलासन, अर्ध हलासन, अगर आप दोनों पैरों को अंगूठे पकड़ लो, सभी अंगूठे पकड़ लो, ये सब अब जो बताने वाला हूं, बाल काले, आप मेरे बाल देखोगे मैं अभी भी डाई नहीं लगाता, वैसे के वैसे, हाँ कुछ कुछ एज के हिसाब से होंगे, लेकिन घने काले, क्योंकि मैं शीर्षासन करता हूं बचपन से। लेकिन आप लोग ये कर सकते हो, दोनों पैरों को पकड़ लिया और 90 डिग्री लाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे मैं हाथ छोड़ दूंगा तो आपके पैर ऐसे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहां तक रहेंगे शायद। लेकिन आप इसको पकड़ के प्रैक्टिस करते हो या वॉल को चिपक के, तो अपने आप में बड़े आराम से कर पाओगे। ये है हलासन, दोनों पैर 90 डिग्री आते हैं तो। लेकिन विपरीत करने की कोशिश करके देखो, दोनों पैर को थोड़ा सा उठाना और इस तरह से हाथों का सपोर्ट दे देना, ये होगी आपकी विपरीत करनी। यथाशक्ति रुकना, फिर छोड़ देना, इस तरह से इसको छोड़ सकते हो। सांस भरा ये तो थोड़ा सा रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ये भी थोड़ा दिखा देता हूं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसा पोजिशन हो जाता है। बड़ा सिंपल है, नीचे में गति थोड़ा सा हल्का सा स्पंजी, हार्ड ये नहीं चाहिए बेस।
फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे पात्र हो जाएंगे वैसे आप कर सकेंगे। धीरे से वापस। तो इस तरह से आप ये बाल साबित रह सकते हो। लेकिन गलती से मार्केट के शैम्पू नहीं यूज करना। गलती से भारी भारी तेल काम का नहीं। खोबरेल तेल बेस्ट, ओरिजिनल देखो और पूरा आनंद लो। खोबरेल तेल बेस्ट है, ओरिजिनल चाहिए, बस इतना है। आहार में अब मेरी जो बेटी है उसने पूरा रिसर्च ही चालू है उसका। उसने बाकी के तेल स्किप किए और रोज एक ओला नारियल और नारियल का पूरा मैक्सिमम यूज करती है वो। नारियल तेल हम तो लेते नहीं रोज, स्वयंपाक में भी हमारा बाकी के तेल आएंगे, लेकिन ये तो चेहरे पे ग्लो और ढेर सारे एडवांटेजेस नारियल तेल के। कोकण में जाते हैं रत्नागिरी साइड में तो आपको मालूम है वहां पे उस तेल का इस्तेमाल होता है बड़े सुंदर तरीके से। तो ओला नारळ, नारळाचं पानी, इसका थोड़ा इस्तेमाल करके देखो। हाँ, जिनको पीठ दर्द ज्यादा से ज्यादा रहता है वो छूट गया, वो बता देता हूँ, फिर अपन प्लांटेशन की तरफ जाएंगे। पीठ दर्द, कमर दर्द, क्योंकि जब भी सीजर होता है हमारे बहनों का, जब भी बाणपणामध्ये एक इंजेक्शन दिला जाता कंबर, और वो लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम कमर के रहते ही है। कोशिश करो कैल्शियम डिफिशियंसी न हो। और यह मरकट आसन के तीनों प्रकार इतने लाभदायक है, ये मैं खुद मेरा अनुभव बता रहा हूँ। कई बहनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। दोनों हाथ कंधे के लाइन में स्ट्रेट। जब पैर राइट में जाते हैं तो गर्दन लेफ्ट में, और लेफ्ट में जाते हैं पैर तो गर्दन राइट में। ये पहली क्रिया। दूसरी क्रिया, ये 10-10 बार करना होता है, ख्याल में रखना। 1 2 3 इस तरह से। लेकिन मैं समय के कारण जस्ट बता रहा हूं कि ये सेकंड पोज। और तीसरी पोज है राइट पैर को लेफ्ट पैर पे और गर्दन विरुद्ध दिशा में। ये अच्छा खासा जगह कारण मैं दूसरा पैर इधर नहीं ले जा पा रहा, लेकिन लंबा पैर खींचना, अंगूठे को हाथ से पकड़ना, ये मरकटासन। और जिनको पेट और जंघाओं के यहाँ पे चर्बी जो है ना, यहाँ की चर्बी कम करना चाहते हो तो ये सुंदर आसन है, देख लो। सिंपल है, बड़ा सुंदर है। अगर मेरे साथ करोगे तो मजा आएगा आपको। और ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं 60 अंक गिनूंगा। दिख रहा है? आवाज यस आ रहा सर, है? यस सर, यस। ओके, तो मेरे साथ कर सकते हो। और 60 अंक तक पैरों को सिर्फ उतना ही रखना है, 30 डिग्री, 90 नहीं, 90 बहुत हो गया। ये 30 उठाएंगे और 60 अंक तक पकड़ के रखेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, सिर्फ 10 रह गए। 51 52 53 54 55 56 57 58 59, रुको 60। और ये बाप रे 90 पूरा आया। इस 60 में तो पूरा जान निकल गई। दिखने में छोटा है लेकिन पेट पर की चर्बी, जंघों की चर्बी कम करता है। और जब समय है आपके पास तो जरूर साइकिलिंग करना, क्योंकि साइकिल चलाना बंद हो चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से 1 2 3 4, ये 100 बार सामने और 100 बार रिवर्स, ये क्रिया करनी है। तो पेट पतला होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और लास्ट में 10 बार 1 2 3 4 5, ये 10 बार करना है रिवर्स। 1 2 3
4 5 ओके। और बाद में शवासन, दोनों पैर फैले हुए, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू में, आंखें बंद, और कमांड क्या देना है मनी मन, दोनों पैरों को शिथिल छोड़ दो, दोनों पैरों के तलवे 10 उंगलियां छोड़ दो ढीली, पिंडलिया उसको भी ढीला छोड़ दो, घुटने खिंचाव तनाव जो भी आया उसको ढीला छोड़ो, जंघाओं की जोड़ शिथिल शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स, कमर शिथिल। थोड़ा ऊपर आते हैं, पेट को देखो, सांस ले रहे हो तो ऊपर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हो तो नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली थोड़ा देखो तो सही, उसको भी शिथिल छोड़ दो, रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा ऊपर आते हैं, सीना, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, दोनों हाथों की 10 उंगलियां छोड़ दो ढीली, कोई शक्ति नहीं है, एकदम शिथिल शिथिल, रिलैक्स। कंठ, जीवा, दंतपंक्तियां, नाक, कान, आंखें, मस्तिष्क, अंदर से बाहर से शिथिल शिथिल शिथिल, संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, रिलैक्स रिलैक्स शांत, आंखें बंद है, विजुलाइज करो संपूर्ण शरीर अथांग समंदर, वो समंदर की लहरें, लहर पे लहते हुए जा रहा है, पानी का स्पर्श महसूस करो, संपूर्ण शरीर शांत शांत, रिलैक्स। धीरे से पैर मिला लो, लेफ्ट हैंड की पिलो बनाओ, लेफ्ट बाई करोट पे आ जाओ, राइट हैंड का सपोर्ट लो, धीरे से उठ के बैठना है, दोनों हाथों का घर्षण, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो, गुड मॉर्निंग, रिलैक्स। तो जब भी आसन होते हैं तो आपको शवासन करना अनिवार्य है। कोई भी जो तज्ञ आ रहे हैं यूट्यूब पे, ये खाओ वो खाओ, 7 दिन का वो 8 दिन का, जब तक पसीना नहीं निकलता दुबले नहीं होंगे, कुछ भी करो, बिल्कुल इतना सच है। अगर ऐसा होता ये गोली खा के वो कांदा भाज के या वो लहसुन को, ये तो कैसा पॉसिबल है क्या? ये सुंदर शरीर को तो कस के स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, सूर्य नमस्कार, ये वो, तब कहीं थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू होता है। आपने देखा होगा पादहस्तासन में हाथ ही नहीं लग रहे, पैर को जमीन को ही टच नहीं हो रहे, इसका मतलब निरंतर नियमित प्रयास करोगे तो पॉसिबल है। ये एकदम वाला काम नहीं है, ये महर्षि पतंजलि ने करके बार बार कहा है कि डायरेक्ट आसन प्राणायाम पे मत आओ, पहले यम नियम का पालन करो, फिर आओ आसन प्राणायाम, फिर कहते प्रत्याहार, फिर आता है धारणा ध्यान समाधि। कितना सिस्टमैटिक तरीके से बताया है, और हम डायरेक्ट अप्रोच आसन पे या प्राणायाम पे, थोड़ा सा यम नियम का पालन, थोड़ा सा नहीं तो फिर भारत सरकार का आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल सही है, वो ज्यादा तकलीफ वाला भी नहीं है, वो तो आप कर ही सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 घंटे में थोड़ी सी जो बातें हमने 3 दिन में सीखी वो थोड़ा सा आप रेगुलर करते हो। और आहार विहार 1 नंबर पे, आपका मोटापा जो बढ़ाता है ना, आहार विहार है, मीठी चीजें है, कुछ नहीं करना आलस्य है। ये ठीक है कि 8 बजे हमने स्टार्ट किया, नहीं तो मेरी इच्छा थी, मैडम को कहा कि उनको 7 बजे उठाओ, कम से कम प्रैक्टिस तो लग जाएंगी जल्दी उठने की। लेकिन सर ठंडी, आ हा हा, मैसेज क्या डाल दिया, ठंडी, ठंडी बोलते ही थोड़ा सा लेट उठेंगे, मजा आता है, क्योंकि ठंडी में अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, और रजाई लेके और सो जाओ। लेकिन जो सुबह उठता है, सूर्य की किरणें आंख पे लेता है, सूर्य नमस्कार लगाता है, क्या देखना है वो,
चैतन्य, दिन भर कैसा उत्साह रहता। तो ये पॉसिबल है। तो चलिए हम चलते हैं। बार बार मेरे मुंह से गुड़वेल 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 ये शब्द निकल रहा था, और मैं इसका इस्तेमाल कई सालों से कर रहा हूं और पूरा आनंद उठा रहा हूं। पूरा हीमोग्लोबिन 16.6 पे चले गया था, अब मैंने उसको थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि ज्यादा भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये गुड़वेल ने अपना काम कर दिया था। तो जान दो इसको। तो ये है, आप देखोगे, देख रहे हो, ये थिकनेस देखो इसकी। और कई घरों में चोरी होती है पैसों की, सोने की। मेरे यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट की चोरी होती है। कल ही जब देखा, मैं गया देखने, तो ये पूरा का पूरा रूट से कट करके एक चोर, जो मेडिसिनल, जो जानता है कि आयुर्वेद में गुड़वेल का महत्व, वो चुरा के लेके गया। जो बचा था मैंने आपको दिखाने के लिए लाया कि देखो इसका डायमीटर कितना जाड़ होता है। ये है अमूल्य वनस्पति। इसका पत्ता होता है ये ऐसा, विड्याचं पान असतं ना, तसं। आप गूगल पे चले जाना, थोड़ा गुड़वेल देखना। और इसकी जो दांडी होती है छोटी, तो इस तरह से उसको चबा के, ये इस तरह से रहता है, उसको चबा के खा सकते हो। चौथा फेंक देना, ये काम करना। उसका, इस पत्ते की भाजी भी होती है, सब्जी बड़ी सुंदर होती है। सुबह में 2 पत्ते खा लिए, चबा लिए, बढ़िया सुंदर तरीके से, ये भी है। या फिर ऐसे जो जाड़ रहे, जिसका अर्क चूर्ण उबाल उबाल के वो पानी पीना है, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आहार में उसका इंपॉर्टेंस है। ये पपीता अभी डेंगू में बहुत काम आ रहा है। इसके पत्तों का रस उनको देना है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। डॉक्टर को नहीं बताना है, वो डॉक्टर बताएगा नहीं नहीं हमारा ये चल रहा है तो भूल जाना, लेकिन ये अपना काम करता है। ये है पान पर्णफुटी, पान फुटी, एक क्रैक, ये छोटा सा है, बहुत बड़ा होता है। ये पान, इसके कट कट है, ये किडनी के लिए बड़ा सुंदर है। तुरंत तुरंत इसकी टेस्ट है। उसको भी खाली पेट सुबह में खा सकते हो। ये इंसुलिन प्लांट, करदई देखी होंगी, उसके लंबे लंबे रहते, लेकिन ये प्लांट गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये पान मैंने कट करके रखा है। ये बड़े आराम से आंबट चूका जैसा खट्टा लगता है ना, सब्जी में भी डाल सकते हो। सुबह खाली पेट, प्लस मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन और अनवानी पायनी, घास पे चलना है। ये इसमें आपको तो जो कोरफड, ये इंसुलिन वाला आपने बताया, ये हाँ। कहीं मिलता है क्या? मतलब ये शायद नर्सरी में मिलेगा कि मालूम, लेकिन मेरे पास तो जरूर मिलता है। अगर नागपुर में हो आप, तो कभी भी आके ले जा जरूर। सकते हो। जपे मॅडम माझ्या घरी आहे हे. वेरी गुड। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब डायबिटीज वाले मेंबर्स ज्यादा है, इसलिए ओके, ओके। मैंने कोई बात नहीं। तो ये पान बड़े आराम से खा लेना, कोई चिंता नहीं। लेकिन सकारात्मक विचार ये अपना काम करता है। ये जरूर तो उसका नाम क्या है और एक बार बताइए। प्लांट का नाम ही इंसुलिन प्लांट है। इंसुलिन प्लांट। हाँ हाँ, नाम से ही जाना जाता है। तर टाइप 1 साठी याचा उपयोग होतो का? सध्या सर मी जनरल मध्ये शुगर कमी करण्यासाठी असं डीप मध्ये नाही गेलो, पण कंट्रोल मध्ये तसं आहे. प्लस तुमचं ते 3 आसनं जी सांगितले मी, मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन, तर जरूर कंट्रोल मध्ये आणण्याचं काम डेफिनेटली होऊ शकतं आपलं. पण थोडंसं पथ्यपाणी आहे. मधुमेहवाल्यांना थोडंसं होतं कसं, गोडांवर जास्तच मारा असतो त्यांचा, ते कमी करावंच लागतं नाही म्हटलं तरी. कोवळे पानं कडुलिंबाचे ते खायचे असतात सकाळच्या वेळेस. सहज शक्य आहे काही काही गोष्टी. नाहीतर मग ते जांभूळ ज्या ऋतूत येतं भरपूर मात्रामध्ये, तर या गोष्टी आपल्याला करता येईल. आणि कोरफड तर तुम्हाला सर्वांनाच माहिती, सर्वांच्या घरी असतं. फक्त पाहून घ्या त्यावर डॉट्स. हे मी हरिद्वारहून आणलेली आहे, तिथं रिसर्च सेंटर. तर याचा जेल, याची कणकीत भिगून छान पोळी पण होतं.
पोळी खाता येतं, हा त्वचेला लावता येतं, त्वचा नरम ठेवतं हे, आणि अनेक असे फायदे आहेत कोरफडचे त्याचं. पण खूप व्हरायटीज आहेत. खूप तर ते व्हेरायटी आहे. हा कुठल्या हा ते चांगल्या थोडंसं पाहून घ्यावं वापरायचं लागतं आपण? या. त्यात. आणि खूपच प्रकार त्यात आहेत. खूप भरपूर त्यात जेल आहे. स्वामीजी त्याचे ते ज्यूस या. पण हे करतात, आव्याचा आणि याचा ज्यूस सकाळच्या वेळेस, ते सुद्धा तुम्हाला घेता येईल. परंतु अशा भरपूर तुळशीचं पान आता चहामध्ये उकळून त्याचा फायदा आहेच आहे, नाही म्हटलं तरी. आणि गुळवेल बाबत तर तुम्हाला काही प्रश्नच नाही, मी तर ठासून सांगतो, कारण मी स्वतः 35 वर्षातले 20 वर्ष तर निश्चितच आणि रेग्युलर मध्ये माझा गुळवेल व त्याचा हे असतं, काम करतं. आणि सर विशेष म्हणजे ताप येत नाही याचं कुलिंग सर म्हणजे. हा 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 बोला. प्लांटची परत एकदा नावं सांगा ना सर. हो 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 याला परत एकदा नाव पर्णफुटी, सांगा. हे पर्णफुटी पान टाकलं जमिनीमध्ये की चाललं ते वाढत, म्हणजे नवीन झाड तयार होतं. हे किडनी करता चांगलंच काम करतं. किडनी हे पपईचं तुम्हाला माहितच आहे. मी ढेर सारे जे छोटे छोटे खाली लावून ठेवून दिले, जे कोणी येतात त्यांना पपयाचं घेऊन जा म्हणतो, आणि त्याचा अर्क प्लेटलेट्स वाढण्याचं काम प्लस गुळवेल. हे इन्सुलिन प्लांट, हे याच्या बाबत मी अजून उपयोग नाही केला, पण मूळ व्याधीवर नाग 2 म्हणून वनस्पती आहे, नाग 2 नावाची वनस्पती आहे ही, माझ्या हातात जी दिसते ना, नाग 2. बहुतेक करून लोक कंपाऊंड वॉल म्हणून याचा युज करतात. शिवाजीनगरला एका घरी तर पूर्ण कंपाऊंड वॉल याचीच आहे, नाग 2 ची. हा आहे कोरफड. तुळशीचं सांगितलंच तुम्हाला. कढीपत्ता त्याचं पावडर करून ठेवा, काही ठेवा, किंवा 10 पानं तुम्हाला रोज खाता आले तर बघा कढीपत्ता. कारण कॅल्शियमची गोळी जेवढं काम नाही करणार ना, तेवढा चुना, कढीपत्ता, आवळा हे काम करेल. आणि गाईचं दूध जर ओरिजिनल मिळालं, आता मी कसं खैरी 50 म्हणून एक गाव आहे, त्या गावावरून स्वतः गेलो गोठा पाहायला, त्या गाईला इंजेक्शन न देणारा प्राणी मिळाला, प्रामाणिक, आणि त्याला 10 रुपये जास्त देतो पर लिटरवर, पण त्या गायला इंजेक्शन नाही, गावरानी गाय, आणि ढेप सरकी वगैरे वगैरे. तर दही, दूध, तूप, लोणी मस्त छानपैकी त्याचा आनंद घेतोय. तर अशासारखं दूध मिळालं तर रात्री झोपल्यानंतर हळद टाकून, नाही दूध मिळालं तर पाण्यामध्ये थोडीशी हळद टाकली, त्याचं अनन्यसाधारण महत्व आहे. ते सुद्धा आपण घरच्या घरी जरूर करू शकतो. पण सोबतीला हे 3 प्राणायाम तुम्हाला रोज करायचेच आहे. नंबर 1 भस्त्रिका, त्यात डीप ब्रिदिंग करा, फास्ट करा, आणि हे सांगितलं तुम्हाला ऑक्सिजन लेवल वाढवण्यासाठी, हे नंबर 1. नंबर 2 अनुलोम विलोम किंवा नाडी शोधन. नाडी शोधन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हलकासा मंद लागतो, एवढाच फरक आहे, परंतु नाडी शोधन लवकर काम करतं. लेफ्टने घेणे, राईटने सोडणे, राईटने घेणे, लेफ्टने सोडणे. पण विचार जेव्हा ते करतात तेव्हा माझे ब्लॉकेजेस खुलत आहे, छान वाटत आहे, माझं पंपिंग हार्टबीट मस्त आहे, छान. सर्व जे जे पाहिजे आहे ते प्राणायाम काय करतो, ते आसन का करतो, तर त्याचे विचार डोक्यात जायला पाहिजे, याच्यासाठी मी हे करतोय, मला तो लाभ मिळालाच पाहिजे. तथास्तु, विश्व की शक्ती तथास्तु कहेंगी. तर अशा पद्धतीचे हे 2 प्राणायाम प्लस चंद्रभेदन, सूर्यभेदन. जर तुम्हाला लो बीपी आहे तर तुम्हाला सूर्यभेदनच करावं लागेल. हाय बीपी आहे तर चंद्रभेदन, एकच प्राणायाम, बाकी छोड दो, कारण आपल्याला गोळी सोडायचं आहे. गोळी बीपीची तर तुम्ही सोडू शकता, यात काही ती मात्र शंका नाही, पण त्या गोळ्यांना चिपकून राहायचं नाहीये आपल्याला. डायबिटीसचे झालं, मोटापासाठी चक्क सांगितलं की आहाराचा डायरेक्ट संबंध, रात्रीचं जेवण हळूहळू हळूहळू कसं कमी करता येईल, फळांवर कसं येता येईल, सलाद भरपूर कसं खाता येईल, यावर थोडा फोकस करायचा आहे. आणि नागपूरमध्ये निसर्गायन एक संस्था आहे, त्याच्याशी जॉईन होऊन जा, किंवा नैसर्गिक ऑर्गॅनिक कोणत्या कास्तकारातून मिळत असेल तसा एक ग्रुप तयार करा. परंतु तो सांबार गव्हातला, ती मेथी बारीक बारीक, तो मुळा, ते गाजर, ते जर तुम्हाला मिळायला लागलं ना, आ हा हा, हे कचर वाला ज्याला काहीच नाहीये, 10 रुपयाची जोडी घेऊन येतो आपण, आपल्याला म्हणतो आ हा हा, अरे नाही, त्याला काही मजा नाहीये. ते ओरिजिनल जे आपण मेथी कचकच खायची आणल्यानंतर स्वच्छ धुवून बारीक बारीक छोट्या पानांची, तर ते मिळालं तर बघा. तशासारखे अनेक कास्तकार थोडे 2 पैसे जास्त द्यायचे, पण तो ऑर्गॅनिक वर पपई खूप बिया असतात, ती गोड, आणि जे आता आलेली आहे बियाच नसतात, पण काही दम नाही त्या पपईमध्ये, 40 रुपये 50 रुपये किलोनी विकतात, आणि नाईलाज असतो आपल्याला ते खावं लागतं, कारण ओरिजिनल कुठे मी ते माहितच नाही, किंवा तो कास्तकार किंवा त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा, संपर्कात राहा. तर असे लोक जे शेतातून, आमच्या नागपूरला फेक्टरी जवळ मानव मंदिर आहे, तिथे एक शेतकरी आहे, असा नागपूरचाच व्यक्ती आहे, ऑर्गॅनिक थोडा भाव जास्त घेतो, पण तो कांदा लसूण पासून मस्त, तिथे मी इथं जावं लागतं शनिवार रविवारी,
तिथून घेऊन येता येतं. तर असं हे आहार विहारचं खूप मोठा रोल आहे. आणि आता तर सर्वांनाच माहित आहे की तेलाचं रियूज नको व्हायला, कधी वगैरे नाही घ्यायची आहे. पण सोबतीला आसन, प्राणायाम, थोडस शरीर संचलन, थोडंसं मॉर्निंग वॉक, थोडंसं इव्हिनिंग वॉक, एखादा छंद, या 2-4 गोष्टी राहिल्या तर निश्चितच फायदा होईल. परंतु नियमित, निरंतर हा भाग फार महत्वाचा आहे. एक दिवस केला आणि सोडलं असं जमत नाही. 2 पॉइंट सांगून देतो तुम्हाला. एखाद्या वेळेस बरेचदा तुम्ही प्रवासामध्ये किंवा कुठेही पाहता किंवा शाळेमध्ये एखादी मुलगी पटकन चक्कर येऊन पडते, तर त्याला एक ते इपिलिप्सी किंवा काहीतरी फिट येणे, मिरगी, काही प्रकार होऊ शकतो. पण तुम्हाला हा पॉइंट माहित नसला म्हणजे तुम्ही ते काम कराल. चप्पल त्याला सुंगवणार नाही. तर काय करायचंय, नाकाच्या खाली इथे जो पॉइंट आहे, इथं नाकाच्या खाली इथे 1 2 3 4 5 6 7 8 दाबायचा आहे जोरजोराने 3 टाइम्स. तर तो मिरगी आलेला हळूच करून उठून बसेल. प्रथम उपचार होऊ शकतो. नंतर जे बीपी वाढल्यानंतर त्यांचा चेहरा पाहण्याला एक होतो, लाल लाल डोळे आणि ब्रेन हॅमरेज होती की काय असं वाटायला लागते. पटकन त्याचा डावा पाय घ्यायचा, अंगुठा आणि त्याच्या बाजूचं बोट दिसतंय. आता लोणावळ्यात कैवाल्या धामला गेलो होतो, तिथं तिच्या एका तज्ञांनी सांगितलं. तर हा एक पॉइंट आहे. इथं दाबायचं, सोडायचं, अंगठा आणि या टोकाच्या हे लक्षात ठेवा. आणि हा, जेव्हा खूप नर्वस आणि उत्साह नाहीये, काही नाही, मरगळल्यासारखं वाटतं, पटकन काय करायचं, हे जे टाळकं आहे हे पूर्ण, याला नुसतं असं असं करणं सुरू करा, टॅपिंग. समजा तुम्ही तेल डोक्याला लावलं तेव्हा थोडासा 1 मिनिट काढा, तेल लावल्यानंतर असं असं करा. तुम्हाला काहीतरी एक वेगळं वाटेल, बरं वाटत आहे, आणि असं असं करत गेलं तर तो झोपूनच जाईल, मालिश केल्यासारखं, हेड मसाज. नंबर 1. नंबर 2, हे गाल आहे ना, गालाला आपण फक्त पावडर लावतो असं असं नाही, याला रगडा. म्हणून पण जुने लोक खेड्यातले तेल डोक्याला लावलं की तेलाचा हात मस्त चेहऱ्यावरून असं 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 मानेवून हाताने फिरवायचे, आठवतं? तात्पर्य, याला अंशतः काय असे ना, तेल तर लागलं आणि सूर्याच्या किरणाच्या सानिध्यात जेव्हा येतं D3 मस्त वाढतं. तर तात्पर्य एकच आहे की हो हे ना. जे नंबर 3, कान ओढायचे. आता कोणी कान ओढणार नाही, तुमचे तुम्हालाच ओढायचे आहे. लहानपणी शिक्षकांनी ओढले शाळेमध्ये, तर हे याचं एक महत्व आहे, कान ओढणे. नंतर खाली येऊ आपण. पैलवान जेव्हा आखाड्यात उतरतो, सर्वात पहिले एक काम करतो तो, मला नाही ऐकायला आलं. तो पहिले भुजा याला थोपटतो. मग इकडे हे झाल्यानंतर तो पैलवान काय करतो, आव्हान करतो समोरच्याला. म्हणजे काय करतो, दुसरी क्रिया, तो मस्त म्हणजे कुछ तो भी दम आहे, पूर्ण शरीराला असं गरम करतो. यस, अब आजा, अब खेलेंगे कुस्ती. तात्पर्य, हे सर्व पॉइंट ऍक्टिव्हेट करतात. घुटणे को सोते समय कोणतंही तेल घ्या तुमचं, पण गुडघ्याला लावून झोपा. तुमचे गुडघे कधीच आवाज करणार नाही, करकर कुरकुर, एकदम मस्त झकास पिंडलिया. या पोटऱ्या ज्या आहे ना, नातवाला तुम्ही उभं करता, इथं मस्त तेल लावा आणि असं थोडस छानस असं दाबत दाबत पटकन झोप येईल. सर्व झोपेचे पॉइंट आहे तिथे, दोन्ही पोटऱ्यांवर झोपेचे पॉइंट आहे. या लहान लहान गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. 3 प्राणायाम महत्वाचे सांगितलेले. शरीर संचलन करायचंच आहे, आहाराकडे लक्ष द्यायचंच आहे, आणि आठवड्यातून एकदा लंगन शिकून घ्या, एक थोडस उपास करण्याचं. तुम्ही म्हणाल की मला अमुक आहे टमुक आहे टमुक आहे, ठीक आहे, पण शरीराला ताण केव्हा देणार? मस्त सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी 3-3 वेळा नका, थोडस या पोटाचे थोडस कस लागू द्या. तर एक उपास गुरुवार करा, सोमवार करा, पण तो साबुदानावाला नाही, भगरवाला नाही. थोडासा नारळाचं पाणी, फळ घेऊ शकता, पण चहा पण नाही, लिंबू पाणी, ताक, थोडस प्रयत्न करायचा. आणि नवरात्रीमध्ये ज्यांना जमतं 9 दिवस पाहायचं आपलं शरीर कसं साथ देतं. या वयामध्ये 9 दिवस करू देतो का तो, एक टाइम जेवा ना, काही प्रॉब्लेम नाही, पण थोडस प्रयत्नपूर्वक या शरीराला थोडस ताणत पियत असं उपास देत, पाणी भरपूर प्या. पाण्याचं अनन्यसाधारण महत्व आहे. 2.5-3 लिटर तर व्हायलाच पाहिजे. थंडीमध्ये लोक पाणी कमी पितात आणि मग युरिनरी प्रॉब्लेम सुरू होऊन जातो. तात्पर्य एकच आहे की जेवढी नीड आहे तेवढी गरजच आहे, तेवढं तुम्हाला घ्यावंच लागेल. तर इथं आपण
तुमचे प्रश्न काही असल्या जरूर, नाही तर मग शांती पाठ घेऊन आपण थांबूया. 3 दिवसामध्ये तुम्हाला कसं वाटलं थोडंसं मलाही ऐकायला बरं वाटेल. तुमच्या प्रतिक्रिया, तुमचं ओपिनियन, म्हणजे भविष्यात काही सुधारणा करायची ती करता येईल. सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. एक क्वेश्चन हाँ। सर सर अभी आ, आपने मेंशन किया वो तेल लगा के सोना घुटने पे पिंडलियों पे, आपने कहा कि वो तेल लगा के सोना घुटने पे पिंडलियों पे, यस तो यस कौन सा तेल लगाना सर? हाँ, सरसों का तो या सबको कोई मालूम है अभी तेल? विंटर चालू है. सरसों का तेल, जी तिल का तेल या तेजस तेलम करके आता है पतंजलि का, तो इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम. अगर नहीं है तो खोपरेल तेल तो कहीं गया ही नहीं. तो ये 3-4 तेल बड़े उपयुक्त है. तिल, सरसों, तेजस तेलम, खोपरेल. थैंक यू सर एक डोळ्यासाठी कोणतं आसन आहे? हॅलो हा सर. सर, डोळ्यासाठी कोणतं आसन आहे? अरे हा, डोळ्यासाठी करून घेऊ आपण. त्यांनी विचारलंच तर आपण थोडं समोर बघा. उजवा हात घ्या समोर. उजवा त्राटक क्रिया करून घेऊ. षटकर्मामधली क्रिया आहे त्राटक. दोन्ही डोळे उघडे ठेवून त्याच्याकडे बघा. कंटिन्यू. पापण्या मिटायच्या नाही. कंटिन्यू त्याच्याकडे बघा, अंगठ्याकडे. आप सभी अंगूठे को देख रहे हो खुली आंखों से, और अब आंखें खुली है और अंगूठा जा रहा राइट साइड में, गर्दन नहीं जा रही. आंखें खुली है, मैं अंगूठे को देख रहा हूं और वो जा रहा राइट साइड में. पानी आने दो, अपने आप में पानी आता है. कंटिन्यू अगर खुले रखते हो आंखें, पानी आना यानी अपना सफल हो गया. ये राइट हो गया. अब लेफ्ट साइड, आंखें खुली की खुली, अंगूठा लेफ्ट साइड में जा रहा है. त्राटक क्रिया हम कर रहे हैं. बुबुळ, त्या बुबुळ कोपऱ्यात चाललं जातं. हळू रिटर्न. आंखें बंद कर लो कुछ सेकंड के लिए, फिर खोल दो. ये क्रिया है. दूसरी, मेरी तरफ देखो. अब आंखें ऊपर ले जाओ. आंखें यानी बुबुळ ते वर जातं काळ, फिर नीचे लाओ. ऊपर नीचे. ये पहली क्रिया. फिर लेफ्ट राइट दूसरी क्रिया. फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. यह क्रिया आपको करनी है. और जब सुबह उठते हो या उंजलीमध्ये पानी घ्यायचं, डोळे बुडवायचे चुळभरे 5-7 बार. ये करना है. बच्चों को भी बताना, जब भी स्टडी करते हैं 1 घंटे के बाद में यह क्रिया करना ही है. नंबर नहीं लगेगा, लग भी गया तो नंबर कम होगा. अभी तक कैसा है, मैं बार बार ये कहता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं आनंद ले रहा हूं, मुझे फायदे मिल रहे हैं. तो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें होती है. और सूर्य की कोई किरणें सुबह में देखना है आंखों के लिए. और उसके ड्रॉप भी आते हैं पतंजलि में. वहां कैसे रिसर्च वर्क है, रिसर्च सेंटर है ना हरिद्वार में, और वहां जो भी चीजें होती है हमारे पास तक पहुंच जाती है, और वो आपके पास बताने की हम कोशिश करते हैं. और कोई क्वेश्चन? थँक्यू सर. थँक्यू. सर तुम्ही जी एक संस्था म्हणाला निसर्ग काय ते संस्थेचं निसर्ग आहे. हा. हा, काय आहे त्याचं way ते of- महाजन आहे, त्याचे सर्वेसर्वा प्राध्यापक डॉक्टर महाजन, रवी महाजन. तर त्यांच्या सानिध्यात आम्ही आहो बरेच वर्षापासून, 15-20 वर्षापासून. तर संपूर्ण उनका फोकस रहता है ये नेचर जो भी है. और महीने में 1 बार मीटिंग होती है, और जहाँ पे घानी का तेल मिलता है तो कोई ना कोई ऐसा बंदा हमारा रहता है, वो बनाने का काम करता है. तो कोई सड़ीचे तांदूळ, वो ब्राउन राइस, वो तो कोई प्याज, तो कोई अलग अलग गेहूं गावरान, यानी जिस तरह से वो नेचर के साथ जुड़ के जो तैयार होते हैं, तो वो बेचने का काम करते हैं. तो उनसे कांटेक्ट करके फिर हम वहां से ये करते हैं. तो इस तरह से वो निसर्गायन वो संस्था में ऐसा काम चलता है. महीने में 1 बार कुछ तज्ञ या गई पिकनिक निकलती है. तो ऐसा आप भी जुड़ सकते हो. मुझसे कांटेक्ट, मेरा नंबर आपके पास मैडम से मिल जाएगा. आप मुझसे कांटेक्ट कर देना, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा वो नंबर महाजन सर का. फिर आप उनसे बात कर सकते. तुमचा नंबर आहे सर, देशमुख मॅडम बोलते. अरे हाँ, अरे वाह, ताई तुमच्याच होता आहेच, काही प्रॉब्लेम नाही. कॉन्टॅक्ट करेल. ओके, येस. ओके. तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर रितेश सर, डॉक्टर धार्मिक मैडम, कर्मा मैडम, सभी को धन्यवाद. थैंक यू सो और- मच सर. योगा का सेशन Thank किया you, sir. उसके बाद अभी वापस से सब रिवाइज हो गया. थोड़ा Thank बीच you. में ब्रेक हो गया था, लेकिन वापस सब Oh. आपने रिमाइंड कर दिया. ये कॉलेज में आया था, बाद में आपने बुलाया नहीं. थैंक यू सर. यस सर, आप आए थे इस हाँ, कॉलेज में आए हाँ. थे, लेकिन वो कोविड वगैरह आ गया, फिर हो, सब बीच में ब्रेक हो कोविड गया. था. करेक्ट. वापस सही.
सर योगाचं पहिलं रिफ्रेशरच्या बॅचला आम्ही होतो दिनी हो मॅम तुम्ही लोग होता होत्या. ऑफलाइन मध्ये मजा येते नाही ऑफलाइन बैच Offline. होती ऑफलाइन में बहुत बहुत अच्छा हुआ मजा था आया लेकिन था ना सर। यस यस बहुत बहुत सर धन्यवाद चलिए प्रश्न होता तीन ही दिन रहा हाँ, आपका एक शॉर्ट एक एक प्रश्न घेऊन घेऊ काय अच्छा था। हा, सर हे आपण इडा पिंगला या 2 नाड्यांबद्दल बोलतो. हो हो चंद्र आणि सूर्य पण नाडी हा तर ही सुषुम्ना नाडीचं आपल्यामध्ये शरीरामध्ये काही लोकेशनच आपण दाखवू शकतो का किंवा काही आहे का त्याच्यात? सुषुम्नाचं मॅडम ते सर्व कुंडलिनी बाबत तिचं काम आहे. आपण मुद्दाम इथं या सत्रामध्ये चंद्र आणि सूर्य इडा आणि पिंगावरच भर दिला. ते अजून डीप मध्ये आहे. मग त्या सुषुम्नेचं स्थान मज्जारज्जूतून जे जाते सरळ मूलाधार चक्रापर्यंत मग ते 7 चक्र आणि सर्व चक्राच्या अनुषंगिक ती नाडी काम करते. आपलं हे मेन म्हणजे काय स्पेशली बीपी सर्वांच्या घरात काही ना काही सापडतच म्हणून मी याच्यावर फोकस केला. येस मॅडम तुम्हाला हवं असेल तर माझ्याकडे अष्टचक्राचं एक आहे व्हिडिओ आणि ते सगळं काही जे आपल्या योगाच्या रिफ्रेशर मध्ये शिकवलं होतं मी पाठवेल आपल्या ग्रुपमध्ये. तर त्यामध्ये सुषुम्ना नाडीबद्दल डिटेल आहे. सर नमस्कार. बोला ना सर बोला. हा सर आपण एकदा सांगितलं होतं मला वाटतं पहिल्या योगाच्या क्लासमध्ये की 15 दिवसातून एकदा अभ्यंग स्नान करायचा. हा तर त्याच्यामध्ये कुठला तेल वापरायचं म्हणजे जसं सर जुने लोक जे म्हणायचे की तेल हा, लावायचं आणि हा. एक अर्धा पाऊण तास तरी उन्हात बसा आणि मग नंतर चांगला हा. गरम पाण्याने आंघोळ करा. तर सर कुठलं तेल मोका चांगलं? बिलकुल 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 हिवाळ्यामध्ये. तर कसं आहे सर एक मी आता जे तेजस तेल नाव घेतलं ते एक आहे हा. आणि आता इथे पारिजातक हॉस्पिटल आहे. आता त्या लोकांनी केरळ आणि हे दोन्ही कॉम्बिनेशन त्यांचं ते चालतं ते तर त्यांनी कोणतं वापरलं माहिती मला पूर्ण त्या तेलामध्येच 2 अशी जवान युवकांनी तर ते तेल त्यांच्याकडे एक मिळू शकेल तुम्हाला. आणि दुसरं माझ्याकडे एक मुलगा येतो मी महिन्यातून एकदा करतोच ते अभ्यंगम तर चांगलं 1.5-2 तास त्याची फी 700 रुपये आहे. परंतु इतकं हे होऊन जातं महिनाभराचं काही पाहायचं काम नाही पडत. तर एक नसनाडी तो स्वतः तेल बनवून आणतो. त्यात अनेक इन्ग्रेडियंट्स असतात आयुर्वेदिक तर ते इफेक्टिव्ह आहे. नाहीच काही तर मग तेजस तेल तुम्ही वापरू शकता घरच्या घरी जर तुम्हाला करायचं असेल तर स्वामीजीचं त्यात पूर्ण लिहिलेलंच आहे कोणकोणते कंटेंट त्यामध्ये आहे. ओके. अश्वगंधापासून तर प्रत्येक घटक त्यात टाकलेला आहे. चंदनापासून कसं आहे की मी येतो दक्षिण भारतातून. मी अच्छा. मूळचा कर्नाटकचे आहे. अरे अच्छा आमच्या इथे जेव्हा आमच्या हा. आजी लहानपणी ते अभ्यंग घालायच्या तर त्या हा, हा, हा. एरंडीचं तेल लावायचा. अरे गव्हाच्या बापरे हो का हा. एरंडीचं तेल आणि तेल लावल्यानंतर जवळपास 1 तास बसवायचे आम्हाला हो हो आणि मग अगदी नंतर बरोबर अंघोळ घालायच्या. करेक्ट 1 तास तर थांबावंच लागतं हे झाल्यानंतर हा प्रश्न नाही. हो 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 तर खूप छान. तेही चालेल हो हो कारण येस सर थंड नो आहे डाऊट बिलकुल बिलकुल कारण तुम्ही अनुभवी तिकडचे कर्नाटक केरळ या साईडला तर भरपूर याचं अभ्यंगमला खूप महत्व आहे. आणि त्या इव्हन त्या डोळ्यांच्या पापण्यावरती लावायच्या की जेणेकरून डोळ्यातली आग वगैरे किंवा जे डोकेदुखी आहे ते सगळं कमी होते म्हणून. करेक्ट 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 सर त्याचा फायदा आहे. शिरोधरा आणि पादाभंगचा काय उपयोग होतो? शिरोधरा आणि पादाभंगचा काय उपयोग होतो? शिरोधारा आणि पादाभंग शिरोधारा ज्यांना डोक्याचे विकार असतात ना म्हणजे डोकंदुखी वारंवार मायग्रेन वगैरे येस तर ते या. पंचकर्मामध्ये तुम्हाला स्नेहन स्वेदन शिरोधारा म्हणजे जे नीड आहे त्यानुसार ते करून घेतात पंचकर्मामध्ये. तर त्यामधली ही क्रिया आहे तुम्ही जे म्हणून राहिले ना तर ती मला काही करायची गरज नाही पडली पण मी पाहिलं आहे त्यांचं ते ज्या इन्स्टिट्यूटला गेलो होतो चक्रपाणी पंचकर्म तर करून या हिवाळ्यामध्ये जरूर करायचं. मी तर असं म्हणेल की एकदा होऊनच जायला पाहिजे काही काही गोष्टी त्यातलं अभ्यंगम तर 1 नंबरवर आहे. चलिए थँक्यू सर. ओके थँक्यू ओके. सो मच सर सगळ्या पार्टिसिपेंट्स कडनं पण आणि आमच्या कॉलेजच्या वतीने धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर धन्यवाद. थँक्यू धन्यवाद थँक्यू थँक्यू सर. सर एक थँक्यू ऑल ऑफ थँक्यू सर. येस थँक्यू हॅलो थँक्यू. सर थँक्यू एक प्रश्न आहे. नमस्कार सर. सरांनी लिव्ह केलं मे बी हॅलो सर. सर आता प्रश्न सर सरांनी डिस्कनेक्ट सरांचं दुसरं सेशन असतं ना 8 वाजता तर कदाचित ते त्यांनी लीव केली मीटिंग. ठीक है चलिए यहाँ पे रुकते हैं नेक्स्ट सेशन अपना 11 बजे रहेगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैडम. थैंक यू. ओके थँक्यू थँक्यू मॅम. थँक्यू